एक नारा है, अगर इस देश में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। इससे सहमत है? हाँ हाँ बिल्कुल। और आप तो मारा मारी कर लेंगे, एक दूसरे का गला काट लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों? मेरे हिसाब से मुस्लिमों को मारा या दबाया जाता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राष्ट्रीय गान गाने से मना करते हैं, वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुरेश चौहान ने जब राखी सावंत से सवाल किया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, इस नारे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? तो उसका कहना था कि हाँ, वंदे मातरम कहना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हिंदू हो, सबको वंदे मातरम जो है वो कहना चाहिए। उसके बाद एक लड़के का कहना था कि कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। अगर इस तरह की कोई बात होती या हम मुसलमानों को मारते या उनके साथ हमारा कोई झगड़ा हो रहा होता तो उनकी हिम्मत ना होती कि वो कहते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मेन सवाल ये है कि मुसलमान जो है वो वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। आइए आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जानेंगे कि वंदे मातरम क्यों नहीं कहना चाहिए। हमारे देश में मुस्लिमों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। मेरे हिसाब से मुस्लिमों को मारा या दबाया जाता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राष्ट्रीय गान गाने से मना करते हैं, वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। इस बात में तो मैं भी ताली बजाऊंगी। हिंदुस्तान में रहते हैं तो राष्ट्रीय गान तो हर किसी को गाना ही पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एक नारा है, अगर इस देश में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। इससे सहमत है? हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? जब हम धरती हमारी माँ है, तुम यहीं का खाते हो, यहीं पे रहते हो, प्रॉब्लम क्या है इतना बोलने में? इतनी बात में तुम खून खराबा करोगे, इतनी सी बात में लड़ाइयां करोगे, और इतना बोल के तुम्हारा क्या कट जा रहा है? इंसान कटने से बच जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं बोल रहे इतना। और आप तो मारा मारी कर लेंगे, एक दूसरे का गला काट लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों? नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये ज़रा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज़्म में भी। हिंदुइज़्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज़्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब
میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں. ہاں, سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں. نمن کرتا ہوں. سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے, حرام ہے, پروہیبٹڈ ہے. آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے, چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں, پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے, اللہ کے سامنے, اور میں خدا نہیں ہوں. آپ جانتے, آپ میری عزت کر سکتے ہیں, میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ سلامتی ہو. آپ سمجھے نا, میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے, صرف خدا کے سامنے. تو آپ نے بڑپن میں مجھے کہا, لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے. مثال کے طور پہ 1 مہینہ پہلے میں جب بامبے ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عورت, ہندو خاتون, مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, آئی ڈاکٹر ذاکر نائک؟ میں نے کہا جی ہاں. او, میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں, میں دبئی سے 25 سال کے بعد بمبئی میں آ رہی ہوں, 25 سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں. اس کے سر پہ ٹیکا تھا, ہندو عورت تھی, بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, اور بہت الحمدللہ تعریف کرنے لگی. ساری تعریف اللہ کی ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, شرک ہے. تو بولی کیوں؟ وہی جواب میں نے دیا, آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور میں نے تقریر کی ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے, آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہندی مسلم اسکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کچھ اسکول میں ہو سکتا ہے, لیکن میرے حساب سے اکثر اسکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو اسکول میں نے قائم کیا ہوں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے. نہ ہندی, مراٹھی بھی, جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے, ہم پڑھاتے ہیں, زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر 1 انگریزی عربی, پھر اردو, ہندی, مراٹھی, آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے, سنسکرت بھی, تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو. سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی تو چھوڑو, سنسکرت, کیونکہ وید سنسکرت میں, ہندی میں نہیں ہے. ہندو کی زبان ہے سنسکرت. اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں, پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں, ریفرنسز دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی, بنانے والے کی, خدا کی, اللہ کی, سب سے پہلے. اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں, آئی ایم اے گڈ پریکٹسنگ انڈین. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے
जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ, लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज़ देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ, आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।